स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 27वां। भगवान निरंतर निवास करके रहे, ऐसी समझ। संवत 1876 में पौष शुक्ला द्वादशी 28 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज सूर्योदय के पूर्व श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों की जगह पर पधारे थे। उन्होंने सिर पर सफेद फेंटा बांधा था, श्वेत चादरा ओढ़ा था और धोती धारण की थी। वे पश्चिम की ओर मुखारविंद करके चबूतरे पर विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज आधी घड़ी तक अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर देखते रहे। फिर बोले, परमेश्वर की भक्ति करने की सबकी इच्छा रहती है, किंतु समझ में भेद रहता है। इसलिए जिसकी इस प्रकार की समझ हो, तब उसके हृदय में भगवान समस्त प्रकार से निवास करते हैं। उस समझ का विवरण यह है कि जो ऐसा समझता हो कि जिनके रखने से यह पृथ्वी स्थिर रहती है और डुलाए जाने पर डोलती है, जिनके द्वारा रखे जाने पर तारामंडल ऊंचे टिका रहता है, जिनके बरसाने पर मेघ से वर्षा होती है, जिनकी आज्ञा से सूर्य और चंद्र का उदय एवं अस्त होता है तथा चंद्र की कला घटती बढ़ती है, तथा बिना पाल के समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, तथा जल के बिंदु से मनुष्य उत्पन्न होता है और उसके हाथ, पैर, नाक, कान आदि 10 इंद्रियां निर्मित हो जाती हैं, एवं अंतरिक्ष में जल यूं ही बिना आधार रख छोड़ा है तथा उसमें गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है। ऐसे अनंत आश्चर्य हैं, वह मुझको प्राप्त हुए भगवान के द्वारा होते हैं। जो ऐसा समझता है, परंतु प्रकट प्रमाण जो भगवान है, उसके सिवा अन्य कोई भी इन आश्चर्यों का करने वाला नहीं है, ऐसा मानता है, तथा पूर्व काल में जो आश्चर्य हुए हैं, अभी भी जो हो रहे हैं और भविष्य में भी जो होंगे, वह मुझे प्रकट मिले भगवान के द्वारा ही होते हैं, ऐसा समझे। और फिर उसमें ऐसी समझ हो कि चाहे कोई मुझ पर धूल डाले, चाहे कोई कितना ही अपमान करे, चाहे कोई हाथी पर बैठाए और चाहे कोई नाक कान काटकर गधे पर बैठाए, ऐसी समस्त क्रियाओं में भी मुझे समान भाव है। तथा जिसे रूपवती यौवना अथवा कुरूप स्त्री या वृद्धा, तीनों में भी संभाव रहता है, और जो स्वर्ण का ढेर या पत्थरों का ढेर, दोनों को एक ही समान समझता है, इस प्रकार के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक शुभ गुणों से संपन्न जो भक्त हो, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर ऐसा भक्त भगवान के प्रताप से अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और असंख्य जीवों का उद्धार करता है, तथा ऐसा सामर्थ्य रखने पर भी वह अन्य जीवों द्वारा किए गए मान एवं अपमान को सहन करता है। ऐसी सहनशीलता भी एक प्रकार का सामर्थ्य ही है, क्योंकि समर्थ होते हुए भी क्षमा करना किसी से भी संभव नहीं हो सकता। अतः ऐसी तितिक्षा क्षमा रखने वाले को अति महान समझना। तथा वह समर्थ भी कैसा है, तो उसके नेत्रों द्वारा देखने वाले स्वयं भगवान ही हैं। अतः ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, उन सबके नेत्रों को प्रकाशवान करने में वे समर्थ होता है। उनके पैरों से चलने वाले भगवान हैं, अतः वे ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पैरों में चलने की शक्ति देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार उस संत की सभी इंद्रियों में भगवान का निवास है, इसलिए वह ब्रह्मांड के समस्त जीवों की इंद्रियों को प्रकाश देने में समर्थ होता है। अतएव ऐसे संत संपूर्ण जगत के आधार रूप हैं। वह तुच्छ जीवों द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हैं, यह उनकी अतिशय महानता है। इस प्रकार समर्थ होने पर भी क्षमा भाव रखने वाले ही अत्यंत महान हैं। और जो अपने से गरीब व्यक्ति को आंखें दिखाकर डराता है और मन में समझता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, परंतु वह बड़ा नहीं है, अथवा जगत में कोई अपनी सिद्धता दिखाकर लोगों को डराता है, ऐसे जगत में कितने ही जीव हैं। वे भगवान के भक्त नहीं
बल्कि माया के जीव हैं और यमपुरी के अधिकारी हैं। ऐसे लोगों का जो बड़प्पन है वह सांसारिक है। जिस प्रकार संसार में सवारी के लिए घोड़ा नहीं रखने वाले की अपेक्षा एक घोड़ा रखने वाले को बड़ा माना जाता है, तथा उसकी अपेक्षा 5 घोड़े रखने वाले को बड़ा माना जाता है, उसी तरह जिस व्यक्ति के पास ज्यों-ज्यों अधिक संपत्ति हो उसे संसार व्यवहार में लोग बड़ा आदमी कहते हैं, परंतु भगवान के भजन में उसकी कोई महानता नहीं है। तथा जिसकी मति ऐसी हो कि यह स्त्री तो अतिशय रूपवती है और यह वस्त्र तो बहुत बढ़िया है और यह महल तो बहुत सुंदर है, यह तुम्बी तो बहुत अच्छी है और यह पात्र तो बहुत अच्छा है, ऐसे गृहस्थ तथा वेशधारी नकली साधु सभी तुच्छ बुद्धि वाले हैं। तब आप कहेंगे कि उनका कल्याण होगा या नहीं, तो वस्तुतः कल्याण तो सत्संग में रहने वाले पामर जीव तक का होता है, परंतु आगे कही गई ऐसी साधुता उसमें कभी नहीं आ पाती और पहले बताए गए संत के गुण उसमें कभी भी नहीं आते, क्योंकि वह सुपात्र नहीं हुआ है। इस प्रकार वार्ता करके जय सच्चिदानंद कहकर श्री जी महाराज दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 27वां वचनामृत पूर्ण हुआ।